नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब सुरक्षित हैं, सकारात्मक हैं और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है अखिलेश वर्मा का। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए एक डिवाइन मैसेज आपके लिए लेना चाहूँगी शिव शक्ति डेक से कि आपके लिए क्या मैसेज है। अखिलेश वर्मा के लिए मैसेज गाइडेंस। जय शिव शक्ति, जय शिव। आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। अखिलेश जी, अगर आप अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो बहुत जल्दी माँ काली की कृपा से आपकी लाइफ में रोशनी आ रही है और खुशियाँ आ रही हैं। चाहे किसी भी तरह से आप स्टक हो, जैसे आप हर स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। और जो नेक्स्ट नेम है वो है यहाँ पे अपना कुलदीप भोसले। कुलदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि आप पे बनी रहे। जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। चलिए देख लेते हैं आपके लिए भी माँ काली का संदेश। जय माँ काली। कुलदीप भोसले, उनके लिए क्या मैसेज है? माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। माँ तारा की एनर्जी आ रही है। देखिए, अगर आपका बिजनेस या फिर आप जिस भी करियर में, ठीक है, यहाँ पे आपके करियर की एनर्जी आ रही है। माँ आपको करियर में सक्सेस दे रही है, ठीक है। तो आपको करियर में, आपकी लाइफ का जो फाइनेंशियल एरिया है उसमें माँ आपको सक्सेस का आशीर्वाद दे रही है। दोस्तों, आज की जो ये रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की जो एनर्जी है इसमें हम देखने वाले हैं कि अगले 7 दिन में आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ ऐसा जो अचानक होगा और जो आपकी लाइफ में एक नया मोड़ ला सकता है, जो आपकी सोच बदल सकता है। और दोस्तों, ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है इसमें कई कई हर बात हर पर्सन से रेजोनेट करे। तो जो आपसे कनेक्ट करता है उसे ही अपनाइए, बाकी का जाने दीजिएगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए टैरो में क्या एनर्जी निकल के आ रही है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है गाइस, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस। ये कार्ड जैसे ही सामने आया ना दोस्तों, मुझे सबसे पहले जो एनर्जी महसूस हो रही है ना वो ये है कि अगले 7 दिन में आपकी लाइफ में कोई ऐसी शुरुआत होने वाली है दोस्तों, जिसकी आपने उम्मीद तो की थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको ऐसा लगने लगा था कि शायद आपकी ये इच्छा कभी पूरी होगी ही नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा कि जो आप चाहते तो थे कि पूरी हो जाए, बट अब आपको ऐसा लगने लगा हो जो पूरा कि अब शायद ही पूरी होगी। ठीक है, तो एस ऑफ कप्स जो है ना वो एक नई शुरुआत की बात करता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ ना ऐसा नहीं है कि ये कोई लव रिलेशनशिप नहीं, यहाँ सिर्फ लव एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि यूनिवर्स आपको ना कुछ ऐसी चीज का गिफ्ट देने वाला है बहुत जल्दी दोस्तों, जो आपके दिल को सुकून देने वाला है। आपको एक इमोशनल हैप्पीनेस मिलने वाली है, कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत समय से हो सकता है आप किसी चीज को लेके परेशान थी, बार बार उसके बारे में सोच रहे थे कि कब होगा कब होगा, ठीक है, कब मेरी बारी आएगी, कब मेरा काम होगा, कब रुकावटें दूर होगी, या फिर कब मुझे वो मिलेगा जिसका मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस कार्ड के साथ डिवाइन भी कह रहे हैं कि अब बस, अब और इंतजार नहीं। ठीक है, तो अगले 7 दिन में लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो कोई कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, या फिर ये कोई इंटरव्यू कॉल भी हो सकता है। तो ये आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके लाइफ का कोई भी पॉइंट हो सकता है जहाँ आपको बहुत जल्दी कोई कॉल मिल सकता है, कोई मैसेज मिल सकता है।
कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर कोई मुलाकात भी हो सकती है दोस्तों, या कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है दोस्तों जो आपका जैसे पूरा मूड ही चेंज कर दे, है ना, कि सब कुछ अचानक से बदल जाए दोस्तों। कुछ लोगों के लिए ये करियर से जुड़ी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक ऐसी मतलब ऐसा एक राहत होगा दोस्तों जिसकी उनको बहुत ज़रूरत थी, मतलब लाइफ बहुत ऑब्स्टेकल से निकल रही थी, और एक ऐसी न्यूज़ मिल जाए जहाँ पे कि बस है ना एक सुकून की सांस आपको मिल जाए, तो कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक बात जो है वो मुझे बहुत स्ट्रांग इसमें दिखाई दे रही है कि आपने पिछले कुछ टाइम से बहुत कुछ सहा है दोस्तों अपनी लाइफ में। कई बार शायद ऐसा भी आपको लगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना वो सब कुछ बेकार जा रही है, ठीक है। आपने ना लोगों के लिए बहुत कुछ किया है दोस्तों, लेकिन ऐसा लग रहा है बदले में आपको ना प्यार मिला ना सम्मान मिला, ठीक है। लेकिन जैसे अब ये एनर्जीज भी बदलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे यूनिवर्स कह रहा है कि अब सिर्फ देना नहीं है आपको, अब तक सिर्फ आपने हो सकता है दिया ही दिया हो, चाहे रिश्ते में हो गया, ठीक है, हर जगह। लेकिन अब जैसे आपको भी रिसीव हो रहा है, अब आपको भी पाना है, जैसे यूनिवर्स कह रहा है, मतलब हर चीज जैसे आपको भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है ना कि कुछ लोग अपने इमोशंस को बहुत समय से कंट्रोल करके बैठे थे, दबा के बैठे थे ना। बाहर से शायद बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हो, आपने बहुत नॉर्मल दिखाया हो, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे बहुत कुछ चल रहा है, मतलब बहुत जैसे इमोशंस आप देखेंगे इसमें जैसे ओवरफ्लो हो रहे थे दोस्तों, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे मन में भी बहुत ज्यादा भारीपन दिख रहा है, लेकिन अब जो भी वो आपका भारीपन है मन का वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप फिर से ना खुश रहना सीखोगे। कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा दिन उदासी में चला जाता है आपका, ऐसा लगता है ना कि खुशी का कोई रीजन नहीं है, मन बिल्कुल उदास सा है। तो जैसे अब ये सारी चीजें खत्म हो रही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि फिर से किसी बात को लेके, किसी चीज को लेके आप बहुत एक्साइटेड फील करने वाले हो। ये नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपके लाइफ में जो कुछ भी आने वाला है यहाँ पे, वो सिर्फ कुछ दिन की खुशी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक कुछ पल का मोमेंट आपकी लाइफ में आया और चला गया, नहीं। ये एक ऐसी नई शुरुआत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है ना कि जो आगे चल करके ना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एस ऑफ कप्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रही है, देखते हैं इसका क्लियरिफिकेशन लेते हैं कि ये जो भी न्यू बिगनिंग है ये किस चीज की है, ठीक है। चलिए ओके। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब क्या ही बोलूं दोस्तों मैं, क्या कार्ड की एनर्जी आप खुद ही देखो, कितने ब्यूटीफुल कार्ड है दोस्तों। लाइफ बदल रही है आपकी नेक्स्ट 7 डेज में। जिसके साथ भी ये रेजोनेट होगा जैसे उसका लाइफ पूरा मतलब एक नया मोड़ ले लेगा दोस्तों, ठीक है। जब भी एस ऑफ कप्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो ये कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं लेके आता है दोस्तों। ये जो कार्ड्स हैं ये साफ दिखा रहे हैं कि अगले 7 दिन में आपकी जो किस्मत है वो कुछ इस तरह से पलट सकती है दोस्तों, जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की थी। आपकी कल्पना से बाहर चीजें मुझे दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपकी लाइफ कुछ समय से एक ही जगह पे अटकी हुई थी, एक ही जगह पे रुकी हुई थी दोस्तों। बार बार एक ही प्रॉब्लम, बार बार वही टेंशन, वही इंतजार, और अब आपको ऐसा लगने लगा हो शायद कि कुछ भी आपके जीवन में बदलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि इतने टाइम से ऐसे चल रहा था ना कि आपकी थिंकिंग ऐसी बन गई हो, ठीक है। लेकिन डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, अब आपका समय पलट रहा है दोस्तों व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। जो भी काम रुक रहे थे वो अचानक से चल पड़ेंगे दोस्तों। जो भी लोग अब तक आपको इग्नोर करके चल रहे थे वो लोग दोबारा से आपकी लाइफ में आना शुरू करेंगे दोस्तों। मतलब कि सामने से चला के वो आपकी लाइफ में आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। और यहाँ पर मुझे एक ऐसी भी एनर्जी मिल रही है कि जिस जवाब का इंतजार आप कर रहे थे, जैसे वो जवाब आपको मिलने वाला हो सकता है आप किसी जवाब के इंतजार में हो, तो वो भी मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। एक चीज कि जिस चीज को जैसे आपने पूरा छोड़ दिया था या सरेंडर कर दिया था, यानी दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हो कि आप अब आपने ना उसे साइड कर दिया, तो अचानक से वहीं से आपको कोई सबसे बड़ा सरप्राइज मिल सकता है दोस्तों।
और मुझे यहाँ पे ना इस कार्ड के साथ एक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है। आपने ना पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, कई बार आप टूटे भी हो दोस्तों, लेकिन ऐसा है कि फिर भी आपने ना पूरी तरह से हार नहीं मानी। अंदर ही अंदर ना आपको एक ट्रस्ट था, एक विश्वास था कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा। ठीक है। और लगता है मुझे कि एस ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कि आपका वही दिन अब करीब आ चुका है दोस्तों। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, वो हमेशा ही डिवाइन टाइमिंग की बात कर रहा है, तो डिवाइन टाइम अब नजदीक है दोस्तों, है ना। मतलब अगर कोई भी चीज आपको पहले नहीं मिली थी दोस्तों, तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो आपकी किस्मत में नहीं लिखी है। ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही था दोस्तों कि अब तक अगर वो आपकी लाइफ में नहीं आई तो उसका उचित समय नहीं था। ठीक है। और अब वो जो डिवाइन टाइमिंग है वो अब आपके लाइफ में आ रही है, अब उसके लिए जैसे उचित समय आपके जीवन में आ चुका है। कुछ लोगों के लिए अचानक पैसे की एनर्जी है दोस्तों, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जॉब में, बिजनेस में बड़ा बदलाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई बिगनिंग है दोस्तों। ठीक है। जहाँ पे कोई पुराना चैप्टर बंद हो सकता है और उनकी नई कहानी शुरू होगी, यानी कि पूरा चैप्टर क्लोज और एक नई कहानी शुरू है। और यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ऐसी भी मिल रही है दोस्तों कि अगले 7 दिन में ना आपको कोई एक ऐसा छोटा सा संकेत मिल सकता है जिससे आपको ये बात समझ आने लग जाएगी कि यूनिवर्स, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो, वो आपको सुन रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा संकेत मिलेगा ना जहाँ आपको पूरा ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं, डिवाइन एनर्जी सच में आपके साथ है और आपको सुन रही है। मतलब ये आपको एहसास दिलाया जाएगा दोस्तों। ठीक है। हो सकता है कोई रिपीटेडली नंबर आपको दिखेगा या कोई ऐसा यूनिक नंबर आपको दिख सकता है, अचानक से कोई ड्रीम आ सकता है दोस्तों, या फिर अचानक से कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको अंदर से ये एक आपको अंदर से ऐसा फील हो कि हाँ अब मेरी लाइफ बदलने वाली है ना। तो ये जैसे डिवाइन के द्वारा आपको एहसास दिलाया जाएगा दोस्तों। तो ये कार्ड बता रहा है ना कि किस्मत आपके खिलाफ नहीं है दोस्तों, बल्कि आपके साथ काम करना शुरू कर रही है। अब आपकी किस्मत पलट रही है। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या एनर्जी निकल। एम्परर, बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जी है सच में गाइस। एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और उसके बाद एम्परर। लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा है, लेकिन आपका जो लक्ष्य है या जो आपकी डेस्टिनी है वो बहुत स्ट्रांग दिख रही है दोस्तों मुझे। यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है दोस्तों कि यूनिवर्स ना आपको सिर्फ एक खुशखबरी नहीं देने वाला है, बल्कि यहाँ पे जैसे आपकी जो लाइफ की पूरी फाउंडेशन है उसकी मजबूती की तैयारी चल रही है, आपकी जो नींव है बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं यूनिवर्स। एम्परर जो है वो हमेशा ही पावर की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है। ठीक है। और ये एक बड़े पोजीशन की बात करता है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है अगले 7 दिन के अंदर आपको कोई ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। काफी समय से ना आप खुद को प्रूव करने में लगे हुए थे दोस्तों, लोगों ने ना आपकी मेहनत देखी ही नहीं और आप खुद को प्रूव करते रहे दोस्तों। आपने जितना दिया उतना आपको वापस मिला नहीं, यहाँ पे मुझे क्लियर समझ आ रहा है। लेकिन अब जो है आपकी एनर्जी बदल रही है दोस्तों। ठीक है। अब ना यहाँ पे एनर्जी ऐसी लग रही है ना कि लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे दोस्तों, और ये कहूँ कि आपकी बात को सुना जाएगा। जहाँ अब तक लोग आपको इग्नोर या तो करके चल रहे थे या आपकी बात को इतना महत्व नहीं दे रहे थे, तो आपकी बात को सुना जाएगा। ठीक है। और आपको वो रिस्पेक्ट मिलने वाली है जिससे सच में आप हकदार थे दोस्तों, जो अब तक आपको मिले नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जॉब में प्रमोशन दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए नया बिजनेस शुरू होता हुआ दिख रहा है कि अगर आप सोच रहे हैं, और तो यहाँ मुझे नेक्स्ट 7 डेज में कोई एक्शन दिख रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है बिजनेस से रिलेटेड। और कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है दोस्तों जो बहुत ही मेच्योर होगा और जो सिर्फ बातें नहीं करेगा दोस्तों, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएगा। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप में से बहुत लोग पिछले कुछ समय से अपने फ्यूचर को लेके शायद बहुत ज़्यादा फियर में थे, डर था आगे क्या होगा, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कहीं पे भी बार बार यही सोच रहे थे कि अगर आपका ये काम नहीं होगा
तो क्या होगा, ठीक है, अगर आपको सफलता नहीं मिली तो क्या होगा, मतलब बहुत सी यहाँ पे थिंकिंग दिख रही है। लेकिन एम्परर का कार्ड जो है वो कह रहा है कि अब डरने का टाइम खत्म हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब आपको ना, मुझे लगता है कि आपको अपने पैरों से, जमीन से जैसे आपको ज्यादा मजबूती फील होगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा ना कि अब आप स्ट्रांग बन रहे हो, है ना, मतलब बहुत जैसे फियर यहाँ पे आपका खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मुझे और दिख रही है दोस्तों कि कोई ऐसा पर्सन जो मुझे लगता है अभी तक आपको सीरियस नहीं ले रहा था, वो इंसान अब आपकी काबिलियत को समझेगा। यानी आपकी काबिलियत को जिसने इग्नोर किया है ना, तो वहां जैसे आप ना अपनी छाप छोड़ने वाले हो दोस्तों, ठीक है। आपकी इज्जत बढ़ने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप खुद महसूस करोगे इस बात को कि पहले जो है आप और अब जो है आप, उसमें बहुत फर्क है। ये चीज आप खुद देख पाएंगे, आप खुद अपने अंदर के फर्क को महसूस करेंगे दोस्तों। पहले हो सकता है आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते थे, लेकिन अब जो है आप चीजों को बहुत ही मेच्योरली हैंडल करने वाले हो, ठीक है। आपकी सोच बदल रही है, और ये जो बदलाव आपके अंदर आ रहा है ना, वही आपकी किस्मत को बदलने वाला है दोस्तों। दोस्तों अगर आप किसी इंटरव्यू या फिर किसी सरकारी काम में, या फिर कोई लीगल मैटर, या फिर कोई अथॉरिटी से जुड़ा हुआ, या कोई बड़ा कोई डिसीजन जिसका इंतजार कर रहे हो, ठीक है, तो अगले 7 दिन में वहां पे भी मुझे कोई पॉजिटिव मूवमेंट्स नजर आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एम्परर जो है वो यही कह रहा है कि यूनिवर्स जो है वो आपको सिर्फ एक मौका नहीं दे रहा है दोस्तों, बल्कि आपको जैसे एक ऐसी जगह पे बिठाने की तैयारी है ना, जहाँ से आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे पावर पे, अथॉरिटी पे जिसे आपको बिठाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये जो बदलाव है ये आपके जीवन में आगे क्या ला रहा है। 6 ऑफ वंस, क्या ही कहूँ दोस्तों, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस। बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब ये रीडिंग जिसके साथ भी मैच होगी ना, उसका लाइफ सच में पूरी तरह से बदल रहा है। ये कार्ड ना आपकी विक्ट्री की बात कर रहा है, सफलता मिल रही है दोस्तों, आपकी पहचान बन रही है गाइस, ठीक है। अगले 7 दिन में कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जिसके बाद ना आपको खुद पे प्राउड फील हो। कुछ ऐसा यहाँ पे हो सकता है, जैसे किसी का रिजल्ट हो सकता है, कोई रिजल्ट आपका अगर आना हो तो वो हो सकता है, कोई इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा काम जिसकी आपको तारीफ मिले दोस्तों, ठीक है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने अब तक आपकी कदर नहीं की, लेकिन वो अब आपकी तारीफ करता हुआ दिखाई दे। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है दोस्तों आपके बारे में ना, कि आपने बहुत समय तक बिना किसी पहचान के मेहनत की हो, ठीक है। मतलब आप मेहनत करते गए लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिले हैं, ठीक है। और कई बार तो मुझे ऐसा लगा ना कि लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों ने आपका इस्तेमाल किया और बस काम खत्म, ठीक है। काम आपका जैसे क्रेडिट कोई और ही लेके जा रहा है, मेहनत आप कर रहे हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, मेहनत आप कर रहे हो, नाम किसी और का हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा ही चल रहा था, लेकिन अब सिचुएशन सच में बदल रही है, ठीक है। आपकी जो मेहनत है वो छुपी हुई नहीं रहेगी, आपकी मेहनत तो रिजल्ट्स भी आपके, नाम भी आपका, पहचान भी आपकी, ठीक है। तो अब लोग खुद ये कहेंगे कि सच में इस इंसान ने बहुत मेहनत की है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे, बिजनेस में, जॉब में, प्रोफेशन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, खासकर सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हैं, आपके फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं, या अचानक से आपको ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप अपना कोई भी काम करते हो दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे कोई नया क्लाइंट हो सकता है, कोई नया ऑर्डर मिल सकता है, कोई नया मौका आपको मिल सकता है जहाँ बहुत नाम और पहचान आपको मिले। और ये जो कार्ड है ना दोस्तों, कि सिर्फ बाहरी सफलता की बात नहीं करता है किसी जॉब में, करियर में, है ना। ये जो कार्ड है ये अंदर की विक्ट्री को भी दिखाती है दोस्तों। मतलब यहाँ पे कि एक ऐसा फियर जिससे आप इतने लंबे समय से लड़ रहे थे दोस्तों, हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर रही थी, है ना। या फिर ऐसा कि जिस बात ने आपकी नींद छीन ली हो, अब जिस परेशानी ने आपकी नींद को छीन लिया हो, ठीक है। तो जैसे आप हर उस परेशानी पे, हर उस ऑब्स्टिकल पे विजय पाते हुए दिखाई दे रहे हो,
ठीक है। और सच कहूँ तो ये जीत सिर्फ आपकी नहीं होगी दोस्तों, यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि आपके फैमिली को, आपके परिवार को भी आपके ऊपर प्राउड फील होगा दोस्तों। ठीक है। कुछ लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे, ठीक है, वहीं लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको देख के चुप होने वाले हैं। यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स का आपके लिए, गाइडेंस ही आप समझ लीजिए कि यूनिवर्स जैसे आपको एक साइन दे रहा है कि अपने ऊपर किसी भी सिचुएशन में भरोसा नहीं छोड़ना है, अपने ऊपर ट्रस्ट बना के रखना है ना। क्योंकि जिस मंजिल के लिए आपने इतनी कड़ी मेहनत की है ना दोस्तों, उसके आप बहुत करीब पहुंच चुके हो, तो अब गिव अप करने का कोई चांस नहीं बनता है दोस्तों। ठीक है। तो हो सकता है अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिजनेस में अगर आप हो, जॉब में हो, जैसे छोड़ने का मन कर रहा है ना, कहीं पे भी कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि नहीं, अब आप रिजल्ट्स के करीब हो दोस्तों। ठीक है। आपकी जीत का समय शुरू हो चुका है guys। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ पेंटाकल, बहुत बहुत सुंदर एनर्जी है गाइस, स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है। अब क्या ही कहूँ मैं, नाम मिल रही है, पहचान मिल रही है, पावर, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, सब कुछ आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है दोस्तों। मतलब सच में इतने लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिसके साथ भी एनर्जी रेजोनेट होगी, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। लेकिन इन कार्ड्स में उनका स्ट्रगल भी दिख रहा है मुझे कि उनके लाइफ का स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा रहा है दोस्तों। डिवाइन ने सिर्फ आपको खुश नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, बल्कि आपको एक ऐसी लाइफ यूनिवर्स, ईश्वर आपको देना चाहते हैं जहाँ पे ना आप अंदर से सुकून महसूस कर सको दोस्तों। ठीक है। ये कार्ड ना स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे जैसे सेल्फ वर्थ आपकी बढ़ रही है। ठीक है। और ये जैसे आपके लाइफ में ना एक जैसे पूरा चेंज हो रहा है। नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपको एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है दोस्तों, जिससे मुझे लगता है आपको ऐसा लगने वाला है ना कि हाँ, मेरी मेहनत सच में सफल हुई। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप खुद ऐसा सोचोगे कि चलो आखिरकार मेरी मेहनत रंग लेके आई है। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हर बार ना पैसा ही नहीं होता अबंडेंस में। ठीक है। कई बार अबंडेंस का मतलब आप मन से भी अबंडेंट हो रहे हो। ठीक है। आपको मन से सुकून मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ देखो आपका पैसा, पावर, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रेस से रिलीफ भी दिख रहा है कि बहुत लंबे समय से आप किसी स्ट्रेस से निकल रहे हो, वहां से आपको रिलीफ मिल रहा है, अच्छी नींद आपको आ रही है। ठीक है। बिना डर के आप कोई डिसीजन ले पा रहे हो। ठीक है। खुद के लिए जैसे कुछ खरीदना, यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है। बिना किसी गिल्ट के जैसे अपने ऊपर कुछ खर्च करना। मुझे ऐसा लगता है ना, आप में से ऐसे लोग हैं ना जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। ठीक है। पहले फैमिली, पहले बच्चे, ठीक है, घर परिवार, मतलब पहले सबकी ज़रूरतों को आप देख रहे थे। ठीक है। और आखिर में अगर कुछ बचा तो फिर वो अपने लिए, यहाँ पे ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अब जैसे यूनिवर्स खुद आपको सिखा रहा है कि अगर आप ही खुश नहीं रहोगे दोस्तों, तो किसी और को ना आप बहुत समय तक खुश नहीं रख सकते। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी इनकम में ग्रोथ हो रही है, आपकी इनकम में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ठीक है। हो सकता है आपको कोई और इनकम का कोई एक्स्ट्रा सोर्स बन जाए, जैसे जो अर्निंग आ रही है उसके अलावा भी कोई अर्निंग का सोर्स यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है। कई लोगों के लिए रुका हुआ पैसा निकल रहा है गाइस। ठीक है। और ये कार्ड ना मुझे सेल्फ वैल्यू के बारे में भी बता रहा है। पहले आप ना लोगों को खुश करने के लिए खुद की खुशी को छोड़ देते थे, अपनी ज़रूरतों को जैसे आप पीछे कर देते थे, अपनी ज़रूरतों को दबा देते थे, अपनी इच्छाओं को भी आपने मारा है दोस्तों। लेकिन अब और नहीं। ठीक है। अब आप इस बात को समझ रहे हो दोस्तों कि खुद की रिस्पेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरे की, खुद के बारे में भी सोचना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है। और आपके अंदर जो ये बदलाव आ रहा है ना, यही आपके पूरे एनर्जी को बदल देगा दोस्तों। ऐसा लग रहा है ना जैसे अचानक से आप कह रहे हो कि मैं भी डिजर्व करता हूँ, या मैं भी डिजर्व करती हूँ ना, मतलब जैसे आप खुद के लिए सोच रहे हो कि यार ये तो मुझे भी चाहिए है ना, मुझे खुद के लिए भी करना चाहिए। ठीक है। तो जिस दिन है ना इंसान
अपने दिल की सुनना शुरू कर देता है ना दोस्तों, उस दिन से ही उसकी किस्मत पलटनी शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है आप में से कई लोग हैं ना जिन्होंने अपने इस दिल की आवाज़ को इग्नोर किया, दूसरों का सोचा लेकिन मिला कुछ नहीं वापस, दूसरों ने कभी आपके बारे में नहीं सोचा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ एक और यूनिक मैसेज मिल रहा है कि अगले 7 दिन में आप अपने घर के लिए, अपने रूम के लिए, या फिर अपने कपड़ों के लिए भी है ना, और अपने कंफर्ट के लिए जैसे कोई छोटी छोटी खरीदारी करते हुए दिख रहे हो ना, मतलब शौक पे खर्च करना थोड़ा, यहाँ पे ऐसा एनर्जी बन रहा है ना। दूसरों को ये बात बहुत छोटी लग सकती है, कहने को ये बात कि कपड़ों पे क्या खर्च करना, रूम के लिए क्या खर्च करना, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ है ना कोई सामान खरीदना नहीं है दोस्तों, ये इस बात की तरफ भी संकेत होगा कि आप के लिए अपनी खुशी भी उतनी ही मैटर करती है जितनी आप दूसरों को अहमियत देते थे, है ना। तो यहाँ जैसे आप सेल्फ लव का लेसन सीख रहे हो दोस्तों, और ये छोटी सी बात ना आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज करेगी, आपकी एनर्जी को पूरी तरह शिफ्ट कर देगी दोस्तों। और यकीन मानिए आप मेरा, यूनिवर्स को आपके अंदर यही बदलाव चाहिए था, क्योंकि आप सिर्फ दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहे थे, आप खुद को पीछे रख रहे थे, सेल्फ लव की यहाँ कमी थी, और वही बदलाव यूनिवर्स को चाहिए था। तो यहाँ आपकी लाइफ सच में पूरी तरह चेंज हो रही है। अगर आप कोई खरीदारी का मन बना रहे हैं सच में, तो ज़रूर करें, उसमें सोचने की बात नहीं है और ना ही कोई गिल्ट रखने की बात है। ये एक डिसीजन जो है आपका, आपकी लाइफ पे काफ़ी पॉजिटिव असर डालने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग, होप की एनर्जी और वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।